ये बिना जी सवाल करना हमारा एक कागज आपके बिना अनुमति से उठता है, कहता है लिखित में दे दीजिए। आपको बोलने का अधिकारी है, आपको अधिकारी नहीं है सर। गलत हुआ है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट क्या किया जाए? और पहले से ही ऐसा बना हुआ है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आपको एक्सेप्ट करें। आपके समय में हो रहा है कि आप दोनों एक पहले भी सम्मानित किया उस आदमी को, फिर दिमाग लगाएंगे, आगे की कार्रवाई कीजिए। अच्छा आगे कीजिए। मैडम जाएंगे, बोलिए आगे कार्रवाई क्या होगा? सर इसमें हमें हुई थी, मैंने ये सवाल को उठाया था। हमारे नगर आयुक्त महोदय जैसे हम लोग नए आए हैं, वो भी दूसरे जिले से नए आए, जो यहाँ है और पीछे के बोर्ड को देख चुके हैं, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने सही जानकारी इनको क्यों नहीं दिया? महापौर की अनुमति से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एजेंडा 15 में जो सफाई व्यवस्था की बात बोली गई है, मेरे वार्ड में जो वर्तमान में जिम्मेदार है, गणेश नाम है उनका, और कुछ लेबर है, मुख्यमंत्री है और वार्ड में भी है, तो मेरे वार्ड में सफाई व्यवस्था एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे वार्ड में जिम्मेदार मेरा ना मेरा बात सुनते हैं, ना मेरे बात में कुछ करते हैं। जब मेरे वार्ड के बगल में सरिता रहती है, मतलब सरिता जी का वार्ड है 23 नंबर वार्ड पे, ये आके मेरे वार्ड में बोलती है कि सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, नाली साफ करवाओ, नाली साफ करवाओ। नंबर 5 के हमारे भाई साहब ने सवाल उठाया कि ये सशक्त में ये लोग हैं, इधर की एक भी बात नहीं सुनी जाए। भिजवा दीजिए मैडम, हम बोलेंगे। भाई मांगे उधर से जी मैडम। हुए सदर अस्पताल तक का सड़क नो वेंडिंग जोन घोषित करने पर विचार। हम लोग तो बैठ के आते हैं, जिसको एसी में रहना है वो न जाने नो वेंडिंग जोन क्या होता है। हम लोग उसी में रहे हैं। अगर वो सब्जी वाला, खर्चा वाला, जो रजिस्टर्ड वेंडर है नगर निगम का, उसको हम उजाड़ देंगे। मेयर साहब हमको आदेश होगा, हम अपना इस सदन का मेयर अभी वो है। इसको विभाग में लिखेंगे और इसको कल जाके हम लोग हाईकोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। मिलेगा सर आप लोग के तरफ। हम लोग नाम थोड़े कहते कि फल्ला को बनाइए, वोट से खाली यही किया वोट बनाइए। वोट बनाने के बाद नाम आप दीजिए, 9 आदमी का नाम आप ही दीजिए। हम लोग ऑफिस में आइए, मेरे नाम दीजिए, हम लोग बात तो आपको करना, हम लोग का बात क्या पत्रकार लोग आए हुए हैं, हकीकत है कि मेयर चली गई।
बैठ क्या जाइए। नियम है सर के बीच में इस तरह एजेंडा छोड़ के चलता ना? एजेंडा उन्हीं का एजेंडा है, एजेंडा छोड़ के चल गई। चली गई तो डिप्टी मेयर अध्यक्षता में बैठक होगा सर। किताब नगर निगम की मेयर के पास वास्ट पावर है कि बायलॉज में कि वो 7 आदमी को सशक्त स्थायी समिति का सदस्य बना सकते हैं, बना चुके हैं, जो वो बना लिए। लेकिन लोग डिप्टी मेयर साहब भी उसमें कमेटी में नहीं थे, उनसे बिना पूछले बनाया गया। लेकिन लोक लेखा समिति बोर्ड को बनाना था। बायलॉज है, किताब है, बेजाब्ते अमृत लाल मीना सर का चिट्ठी निकला हुआ है कि लोक लेखा समिति बोर्ड के जरिए बनेगा और बोर्ड के सदस्य ही उस लोक लेखा समिति में जो नगर निगम का आय व्यय है उसकी जांच करेगी। 2 पदेन मेंबर बाहर के होंगे। पूर्व में आलोक बाबू थे, पूर्व में और कोई साथी लोग थे, शालिग्राम बाबू थे और कुछ लोग थे। लेकिन ये सब मिली भगत महिमा मंडित करके सिर्फ डिक्टेटरशिप पर नगर निगम को चलाना चाहते हैं, अपनी चाबुक के बल पर चलाना चाहते हैं। कभी नहीं वो मेयर खुद अपने गाइड नहीं हो रहे हैं, उनको गाइड करने के लिए पीछे से सपोर्टिंग आदमी है। फोन पे बात हो रहा है, बाहर जा रहे हैं, उनके आदेश पर उठी, बाहर से आई, उठी और चलते बन गई। पूर्व में भी इनका लोट खसोट का धंधा रहा है नगर निगम में। कई योजनाएं, कई ऐसे चीज हैं जो लूट खसोट यहाँ हुई है। 100 रुपया 50 रुपया का बाल्टी 800 में खरीदाया है। तो लेखा समिति इम्पोर्टेंट समिति होती है और उस समिति में बेहतर लोग जाएगा। लोक लेखा संबंधित जो मामला होता है, जो एक एक पॉइंट पर उठाने वाला बात होता है, आय व्यय का हिसाब होता है, उस समिति में आज जब बोर्ड का निर्णय था कि बोर्ड बनाए तो उसको छोड़ के भाग गई। वो चाहते हैं कि अपना डम्मी, जिस तरह सशक्त स्थायी समिति बना के वो डम्मी तैयार की, उनके पक्ष में यशमैन तैयार की, वो चाहती है लोक लेखा समिति भी उसके पक्ष में यशमैन तैयार हो, जिसका विरोध बोर्ड किया और जिसका आप लोग भी उदाहरण है, साक्ष्य है, यहाँ बैठे हुए सैकड़ों लोग ऊपर तक। आज जो बोर्ड की बैठक रखी गई थी, इसमें हम लोगों का प्रस्ताव था कि लोक लेखा समिति का गठन बोर्ड की मर्जी से हो, मेयर की मर्जी से ना हो। नगर आयुक्त महोदय ने इस पर हमारी वोटिंग ली। 9 ने मेयर के पक्ष में किया, 23 ने बोर्ड के पक्ष में किया। बहुमत से, सर्वबहुमत से पारित हो गया कि बोर्ड गठन करेगा लोक लेखा समिति का। लेकिन मेयर साहिबा ने अपने डिक्टेटरशिप का प्रमाण जो शुरू से वो दे रही थी, हर बोलने वाले को आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, और सशक्त समिति का मेंबर बिना अनुमति के सबके बीच में बोल रहा है। क्यों बोल रहा है वो? और आज वो क्या वार्ड पार्षदों की अपनी वैल्यू गरिमा नहीं है? क्या वो माननीय नहीं है कि आप बैठक में उन्हें बुलाते हैं? वो दूर दूर से काम छोड़कर, मैं खुद आउट ऑफ टाउन थी और क्या मेरा आना विफल नहीं हुआ? मैं अपने भाई की शादी छोड़कर आई और वो बीच की बैठक छोड़कर चली गई। क्या आप इसका गारंटी कौन लेगा कि इस बीच में, दूसरी बैठक के बीच में हमारे वार्ड पार्षदों को मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा? हमारे वार्ड पार्षदों को वो धमकाकर, डराकर, लालच देकर हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे कि अपने पक्ष में लें। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। हम अपने इच्छा अनुकूल सदन को चलाएं। ये मेयर साहब और मेयर साहब चाहते कि जो हम कहे वही वो हो, और हम लोग का बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सशक्त कमेटी का जो भी मेंबर है वो बोलेगा तो ठीक है, हम लोग यदि एक शब्द बोलते हैं उस पर विरोध किया जाता है। मेयर साहब उनको समर्थन करते हैं। जैसे राणा जी कह दिए कि फलना चीज बना दीजिए, किसी चीज को ही, तो ये सब चल बढ़िया बात है। अरे समाज को लेके चलिए, सबसे सहमति से काम कीजिए। अकेला जो चाहिएगा वो नहीं होगा। इसके लिए हम लोग रोड क्या, सदन क्या, हर जगह रोड पर खड़ा हो जाएंगे। इसके लिए हम तमाम वार्ड पार्षद एक साथ हैं और मिलकर तेजस्वी जी को भी जाके हम लोग चिट्ठी देंगे। हम लोग पार्टी से भी निर्धारित लोग हैं। आज जो है सो लोक लेखा का गठन होना था, उसमें है भी कि बोर्ड में इस चीज़ का गठन हो, बोर्ड इसकी स्वीकृति दे। जब इस पर बात हुई तो मेयर साहिबा ने कहा कि नहीं, ये हम नहीं मानेंगे, हमको अधिकार मिलना चाहिए। तो उनके जो सशक्त के 2 मेंबर हैं, 2 ही, वो दोनों ने कहा कि नहीं, मेयर को ये अधिकार दिया जाए। इस पर बोर्ड ने सर्वसम्मति से ये कहा कि नहीं, आज सारी बोर्ड बैठी हुई है, मेयर साहिबा भी हैं और मेयर साहिबा भी हैं, सारे पदाधिकारी भी हैं, हमारे सारे माननीय पार्षद भी हैं, तो ये लेखा समिति का गठन आज ही होनी चाहिए। मेयर साहिबा इस बात को खारिज की कि नहीं, हमको नहीं आज करना है। तब हुआ कि नगर आयुक्त ने एक्ट देखा, एक्ट में कहा गया कि इस पर वोटिंग हो सकती है। तो वोटिंग में कहा गया कि हाथ उठाने का नियम है, वो कर सकते हैं। तो इनके पक्ष में 7 आदमी ने हाथ उठाया
और बाकी जो है सो ऐसे ही बैठल है। फिर कहा गया कि नहीं, सारे जो माननीय पार्षद नहीं चाहते हैं कि मेयर साहिबा ही इस चीज़ का गठन करे, वो भी कृपया हाथ उठाएं। उसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा था, उसमें 23 आदमी ने हाथ उठाया, बाकी हाथ नहीं उठाया, ना हाँ में ना ना में, अपना बैठे रहे। 23 आदमी उठाने के बाद इनमें बौखलाहट आ गई, बाहर गई वो, इन्हीं से अपना बात की कि हमें क्या करना चाहिए। और बाहर से जब आई हैं तो कहती हैं कि ये नहीं होगा, यहाँ गठन अगले बोर्ड में रखा जाए। अगर उनको अगले ही बोर्ड में रखना था, इन्हीं का प्रस्ताव था, तो इस बोर्ड में क्यों आया? अगर इस बोर्ड में आया तो फिर हाथ उठाने की प्रक्रिया क्यों हुई? इन्हीं का कहा हुआ था कि हाथ उठाया जाए। इनको लगता है कि हमारा मोनोपोली चले, हम मेयर हैं तो सब कुछ हम ही हैं। ये किन्हीं भी वार्ड में जाती हैं, कोई भी पदाधिकारी को ले लेती हैं, वहाँ के पार्षद को नहीं पूछा जाता है, और वहाँ के जो नागरिक हैं वो पार्षद को जलील करते हैं कि आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ मेयर सब कुछ है और नगर आयुक्त सब कुछ है। इससे हमारे पार्षद भी बहुत दुखी थे। वो लोग चाह रहे थे कि हमारे वार्ड का विकास हो, जब अपनी बातें वो रखना चाह रहे थे। अभी 3-4 एजेंडा रखा हुआ है जिस पर कोई बहस नहीं हुई और ये उठ के चली गई। जब सारे माननीय पार्षद चाहते हैं कि ये बेगूसराय नगर निगम एक पटना से बेहतर दिखे, सबका उम्मीद यही है, सिर्फ इन्हीं का नहीं है। इनका मोनोपोली है कि जो हम कहे हैं वही हो। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज बोर्ड का प्रथम बैठक थी, इसमें जो 8 फरवरी को हम लोग सशक्त स्थायी समिति के तहत 24 एजेंडा पर निर्णय लिया गया था। वो तो सभी सर्वमति से पास हो गया और आगे भी जो भी एजेंडा था उस पर भी सर्वमति से पास हो गया। एक लेखा समिति में आके हम लोग बोर्ड में बैठे तो कुछ माननीय पार्षदों को गुप्त रह गए, ना इधर बोले ना उधर बोले, इसलिए मैं उनको लेके चलने के लिए आज बैठक को स्थगित कर दिए। अगले बैठक में ये प्रस्ताव पास हो। किन किन बिंदुओं पर सहमति नहीं हुई? आपके द्वारा प्रस्तावित बिंदु बहुत सारा था। सिर्फ एक लेखा समिति का जो बैठक जी होना था वोटिंग, उसमें कुछ माननीय पार्षदों का कुछ तो मतलब हाथ उठाए, कुछ पक्ष में उठाए, कुछ विपक्ष में उठाए और कुछ ना इधर उठाए ना उधर उठाए, हाथ नहीं उठाए। तो उनको लेके चलने, सर्वसम्मति से चलने के लिए मैंने बोर्ड की बैठक को आज स्थगित कर दिए हैं। अगले बैठक में सभी माननीय पार्षदों की रजामंदी से वोटिंग किया जाएगा। वो मेयर साहिबा ने जो अपना बयान देना है, डिप्टी मेयर साहिबा माननीय पार्षद हैं, उन्होंने जो अपना निर्णय लिया अपन से अवगत करा। अब हम तो सारा गजट है, अब हम लोग तो सारा किताब